नमस्कार साथियों, शिव एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। और आज जिस पाम को मैं रीड करने वाली हूँ वो लगभग 21 वर्ष के लड़के का पाम है। तो चलिए विदाउट डिले अपने वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप में से भी कोई भी पर्सनली अपना हाथ दिखाना चाहे, अपने हाथ का वीडियो बनवाना चाहे, तो मेरे नंबर 8588215229 पे कॉन्टैक्ट कर सकता है, लेकिन केवल व्हाट्सएप मैसेज से कॉन्टैक्ट करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम उंगली के आकार से। अब आपकी उंगली का ये जो आकार है यह असामान्य तौर पर बहुत ज़्यादा ही छोटा है। मतलब किसी किसी का तो सिर्फ छोटा होता है, आपका तो बिल्कुल ही ये बहुत ज़्यादा ही छोटा हो गया। अगर ये उंगली हमारी इतनी ज़्यादा छोटी हो जाती है तो क्या होता है, देखो दो चीज़ों का बहुत ध्यान रखना। अभी तो आपकी उम्र केवल 21 वर्ष है। मैरिज बिना पत्री मिलाए बिल्कुल मत करना। पत्री बहुत अच्छे से मिलनी चाहिए, क्योंकि ये मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आपकी क्रिएट कर सकता है। ठीक है, या हो सकता है या तो आपस में बहुत ज़्यादा झगड़े होंगे, या सामने वाले पार्टनर का स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा बिगड़ जाएगा, क्योंकि किसी का मान लीजिए सिर्फ इतना ही छोटा है तो भी चल जाएगा, लेकिन आपका तो बहुत ही ज़्यादा छोटा है। अब इतना ज़्यादा छोटा होने में दो में से एक संभावना काफ़ी ज़्यादा है। इसलिए शादी जब भी कीजिएगा बहुत ज़्यादा पत्री वगैरह मिलाकर बहुत अच्छे तरीके से, मतलब सोच समझ के कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि पत्री में भी आपके ग्रह होते हैं, उनके भी उपाय होते हैं। आप इसका क्या उपाय कर सकते हैं, सिंपल है। गुरु के रह के जो भी उपाय मैं बताती हूँ आप भी कर सकते हैं। जैसे हल्दी के पानी से नहाना, हल्दी का टीका लगाना, गाय को रोटी खिलाना जो कि पीले रंग की हो, उसके अंदर गुड़ और चने की दाल भिगी हुई रख के खिलाना। इस तरह के उपाय आप भी कर सकते हैं और गुरु के मंत्र को सुन सकते हैं। आपको यूट्यूब पर आराम से मिल जाएगा। ठीक है, और आपको तो ये करना ही करना है। मैं बहुत सारे लोगों को ये उपाय बताती हूँ, लेकिन आपको ये करना ही करना है, क्योंकि ये प्रॉब्लम आपको 100% देगा। ठीक है, 100%। ठीक है, तो यहाँ पर एक और चीज़, ये आपकी लीडरशिप स्किल को भी वीक कर देगा, आपकी चलेगी नहीं। मतलब आप ना दूसरों के दिमाग से चलेंगे हमेशा, तो वो चीज़ का भी आपको हमेशा ध्यान रखना है। अब इसके अलावा अगर मैं बात करूँ शनि की उंगली, ये भी थोड़ी सी गड़बड़ा रही है और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में भी गड़बड़ाहट आ ही रही है। क्यों, मैं बताती हूँ। ये देखिए, ये बुध पर एकदम तिल आ रहा है। शनि की उंगली का इस तरह से एकदम से पतला हो जाना और बुध के पर्वत पर इस तरह का तिल, ये देखिए बुध के पर्वत पर आपका तिल आ रहा है। आपने एक लाइन लिख कर दी थी, क्या मेरे हाथ में पापी होने की रेखा है। ये बड़ा अजीब प्रश्न था और किसी ने पहली बार मुझसे ऐसा प्रश्न पूछा है। पापी होने का तो मैं नहीं बोल सकती, लेकिन इतना ज़रूर कह सकती हूँ कि बुद्धि से कोई ना कोई ऐसे निर्णय ज़रूर लिए जाएंगे जो कि बहुत ही ख़राब रहेंगे। ठीक है, आप मेरा इशारा समझ गए हैं। अपने आप को बहुत संभाल के चलिएगा। आपके जीवन में आप खुद देखेंगे कि आपके किए हुए फैसले बहुत गलत हो जाएंगे कुछ कुछ, और उससे बहुत ज़्यादा नुकसान भी होगा। सो बड़ों की बात सुन के चलिएगा, थोड़ा सा संभल के रहिएगा इन चीज़ों को लेकर, और बिज़नेस बिल्कुल मत कीजिएगा। जिनके बुध ग्रह खराब होते हैं, बुध पे इस तरह के साइन होते हैं, बिज़नेस नहीं करना चाहिए। ऐसे लोगों को बिज़नेस नहीं सफल होता है ऐसे लोगों का। देखिए, बुध हमारा तर्क शक्ति का ग्रह है, बुध व्यापार का ग्रह है, बुध मैथ्स का ग्रह है, संगीत का ग्रह है, वकालत का ग्रह है, भाषण शक्ति का है, वाणी का है। आपकी वाणी में भी कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है जिसकी वजह से लोग आपसे नाराज़ हो जाएं। तो अपने आप को यहाँ पे आपको कंट्रोल करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, अब बुध अगर किसी का ख़राब हो जाए तो करना क्या चाहिए। बुध अगर आपका ख़राब हो जाए तो गाय को चारा खिलाना चाहिए। मूंग की दाल को भिगो कर रखिए, उसको पानी निकालिए सुबह और पंछियों को डाल दीजिए वो दाल। उसको भी करने से आपका बुध अच्छा होगा। बुधवार को गणपति जी को लड्डू खिलाइए। आप मंदिर में ले जाकर रख दीजिए, एक ही लड्डू खरीदना और वो गणपति जी के आगे रखिए, उससे भी अच्छा होगा। बुध का आप जो है मंत्र है वो भी सुन सकते हैं, उससे भी आपका बुध अच्छा होता है। ठीक है, तो बुध आपका काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, और ये भी अगेन मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स को इंडिकेट करता है, क्योंकि बुध के ग्रह पर ही यहाँ पर आके आपकी मैरिज लाइन्स होती हैं। ये भी यहाँ से दबा हुआ प्रतीत हो रहा है, ये जगह भी। तो कुल मिलाकर बुध का ग्रह हमारा बहुत ख़राब चल रहा है। आपने मुझे एक बार पहले भी कांटेक्ट किया था जब मैंने आपको कहा था कि आप बहुत परेशान हैं। आपने कहा नहीं, मैं अब नहीं परेशान हूँ, और अब आप रिसेंटली मुझे कॉल मैसेज कर रहे हैं कि हाँ मैं बहुत परेशान हूँ। देखिए, जब परेशानियाँ आनी होती है ना, हाथ में पहले ही नज़र आ जाती हैं। देखिए इस तरह की रेखाएँ, ये जिस तरह के कट लग रहे हैं ना, ये सब परेशानी को इंडिकेट करते हैं। आपने बताया 3 महीने पहले ये रेखा आई आपके हाथ में, और इस पिक में तो मुझे नहीं नज़र आ रहा है आपका वो डॉट जिसका आपने जिक्र किया। एक और पिक में मुझे नज़र आया था, यहाँ पर एक डॉट भी बन रहा है। देखो राहु रेखा है, नुकसान कराएगी, शरीर पर नुकसान हो सकता है, पैसे का नुकसान हो सकता है। कुल मिलाकर नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा मुझे शो हो रही हैं हाथ में। ठीक है, खुद को बहुत संभाल कर चलिए। एज बहुत खतरनाक है, 21 साल का उम्र है आपका, और इस एज में इस तरह के तिल का उभर आना ये अच्छा नहीं है।
और अचानक से इस तरह का आपका राहु रेखा आपने कहा अचानक से प्रकट हुई है, सिंपल सा इंडिकेशन है कि प्रॉब्लम्स आएंगी। ठीक है, आप एज कैसे निकालते हैं? आई थिंक आप मुझे काफ़ी फॉलो करते हैं, आपको आता भी होगा, बट मैं फिर से बता देती हूँ। जितने डॉट आप यहाँ लगाएंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उतने ही डॉट आप यहाँ लगाएंगे और उसको मिलाएंगे। 21 वर्ष का समय बनेगा आपका ये, 21 वर्ष का समय बनेगा। उसके बाद का जो समय आएगा, जैसे यहाँ मान लीजिए ये यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है, 21 वर्ष का समय, उसके बाद आगे समय आएगा 42 वर्ष का समय, उतने ही डॉट पर। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये देखो, अगर आप देखो 21 वर्ष का समय, तो यहाँ इनका जाल जाल सा कुछ लूप लूप से इस तरह की चीज़ें बनी हैं, क्लीन चीज़ें नहीं हैं। जब क्लीन चीज़ें होती हैं तो चीज़ें क्लीन होती हैं, लाइफ बिल्कुल स्मूथ चल रही होती है। और जब ये उलझी हुई है, इस तरह का चेन बना हुआ है, तो आप बहुत परेशान होते हैं। आगे भी आपकी राहु रेखाएं, ये देख रहे हैं, ये आपके आगे की एज है, और यहाँ पे भी राहु रेखा है। क्या करना चाहिए? राहु रेखा रफली 3 साल तक अपना साथ देती है आगे पीछे। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं? स्ट्रीट डॉग को खाना खिलाइए, हो सके तो काले रंग का कुत्ता देखिए, उसको खिलाइए। शनिवार को मंदिर में दिया जलाइए, शनिवार को किसी गरीब आदमी को, किसी भूखे व्यक्ति को खाना खिलाइए। चमड़े की चप्पल अपनी पहनी हुई शनिवार को दान में दीजिए, जो 4 दिन 5 दिन महीना साल आपने पहन रखी हो एटलीस्ट, ठीक है, वो दान में दीजिए। यहाँ आ रहे हैं नेगेटिव साइन, कुछ पॉजिटिव साइन भी है आपके हाथ में। जैसे आपके सूर्य पर्वत पर एक मछली जैसा आकार मुझे नज़र आया था, और दूसरी पिक में देखते हैं। यहाँ पर मछली जैसा कुछ आकार आपके हाथ में नज़र आ रहा है। तो सूर्य पर्वत पर जब मछली बनती है, तो आप अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कीजिए। जब आप इस तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, तो उसमें सफल होने के चांसेस हमारे बढ़ जाते हैं। सूर्य बहुत अच्छा पद दिला सकता है, तो सूर्य को आप इस तरीके से लेकर चलिए कि हाँ, मेरे पास अपॉर्चुनिटी आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है। तो वहाँ आपको मतलब उस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। एक आपने मुझसे पूछा था केतु पर्वत पे कुछ बताइए। केतु पर्वत पे ऐसा बहुत ख़ास मुझे कुछ लगा नहीं है आपका, कि कोई बहुत ख़ास आपका चिन्ह मुझे नज़र आ रहा हो, तो इसमें डिस्कस करने जैसा कुछ खास नहीं है। और केतु वैसे भी आपके बचपन को ज़्यादा दर्शाता है। ठीक है, तो केतु पर्वत को छोड़ते हुए अब मैं आपको यहाँ बताती हूँ। एक तो देखो, ये जीवन रेखा है, और ये इतना बड़ा बीच में गैप आ गया, ये देख रहे हो, एक लूप ये बन रहा है, और ये इस एज पर आकर कोई बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम आएगी। कैसे? ये देखो, इतना बड़ा गैप दिख रहा है, यहाँ पर जीवन रेखा है, या तो यहीं जीवन रेखा समाप्त होगी। यह अच्छी एज है, ऐसा नहीं है कि कोई अर्ली एज है, ठीक है, लेकिन अगर यहाँ से बच गए आप, तो संघर्ष होगा, मतलब प्रॉब्लम्स वाला लाइफ रहेगा। फिर उसके बाद यहाँ पर आने के बाद फिर स्मूथ होगी चीज़ें। एज कैसे निकालना है मैंने ऑलरेडी सिखाया है, वही 21 वर्ष का समय, फिर आगे 42, फिर 63, ठीक है, 60 साल के बाद का ही समय दिख रहा है। मगर जैसे होता है ना, कई बार पैसे का बहुत नुकसान कर दिया, व्यक्ति से हो गया, या बीमारियाँ आ गई, कुछ ना कुछ इंडिकेशन ये है। ये लेट एज में बहुत परेशान कर देगी चीज़। आप आ जाते हैं वापस से ज़रा पुरानी पिक्स पे ही। चलिए आपके क्वेश्चंस देखते हैं। स्पिरिचुअल जर्नी के लिए आपने मुझसे पूछा, आध्यात्मिक, मुझे ऐसा कोई खास बहुत साइन आपके हाथ में नहीं नज़र आया। देखो, मैं बताती हूँ कि कहाँ इस तरह के साइन बनते हैं। या तो कुछ इस तरह का शनि वल्य बन रहा हो, या तो आपके हाथ में यहाँ कोई बहुत अच्छा सा ट्राइंगल बन रहा हो, ठीक है ना, यहाँ पर ऐसा कोई ट्राइंगल वगैरह बन रहा हो। शनि पर्वत पर कहीं ना कहीं उसका कोई मछली बन रही होती, कोई साइन ज़रूर होता, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि आध्यात्मिक कुछ इस तरह से आप पढ़ सकते हो आगे। गुरु ज्ञान का कारक होता है, गुरु की उंगली भी आपकी छोटी है, गुरु का पर्वत तो सही है, गुरु के पर्वत पर आपकी मछली का साइन भी था, आपने अलग से भी मुझे भेजा था पहले, ठीक है। तो वहाँ से क्या होगा, जब गुरु पर्वत पर मछली बनती है ना, तो ऐसे व्यक्ति का घर धीरे धीरे लाइब्रेरी जैसा बन जाएगा। और आप देखोगे कि गुरु की मछली पैसा नहीं दिलाती, गुरु की मछली ज्ञान दिलाती है। तो आप पढ़ाई करोगे, बुक्स होंगी आपके पास बहुत सारी, और अभी नहीं है तो आगे जाके हो जाएंगी। मेरा घर भी एक लाइब्रेरी बना हुआ है, ठीक है, मेरे भी मतलब गुरु पर्वत पे मछली है, तो मेरा घर बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे किसी की लाइब्रेरी में आ गए आप। तो ये चीज़ तो होती है, ठीक है, लेकिन गुरु की मछली कभी आपको पैसा नहीं दिलाती है। आध्यात्मिक जर्नी वाला मुझे कुछ नहीं लगा। साइन ऑफ इंट्यूशन लाइन कुछ इस तरह से होती है, मुझे ऐसी कोई खास आपके अंदर इंट्यूशन लाइन मुझे नहीं लग रही है। बाई चांस की बात है, ये हो गया है, सिक्स सेंस बहुत तेज़ होते हैं किसी व्यक्ति के, तो आपको लगता है कि हाँ भाई चीज़ें वही हो रही हैं, वो सिक्स सेंस की वजह से। रहा आपने डायमंड साइन आपने बताया भाग्य रेखा पर, आप अलग से मार्क करके दिखा देना, मुझे ऐसा कोई डायमंड साइन आपका नज़र नहीं आ रहा है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, रेखाओं के मिलने से हमें लगने लगता है कोई डायमंड साइन बन रहा है। डायमंड साइन तो बहुत अच्छा होता है, जबकि आपकी भाग्य रेखा में
दम नहीं है। टू बी वेरी फ्रैंक, भाग्य रेखा में भी बिल्कुल भी दम नहीं है। ये देखिए, आपकी भाग्य रेखा एक ये चला, ये चला, ये चला, ये चला, फिर ये चला। जब इस तरह के टुकड़ों टुकड़ों वाली है तो ये मान के चलना ऐसे व्यक्ति का काम अप डाउन अप डाउन अप डाउन। आपको लगा चला 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 मेरा काम, ऐसे ही होगा। 21 की उम्र है, आगे देखना। चला फिर गड़बड़ हो जाएगा, फिर चला फिर गड़बड़ हो जाएगा। बिजनेस में मत जाना, बहुत चांसेस हैं आपके लेकिन बिजनेस में जाने के। क्यों? क्योंकि इतनी ज़्यादा जब भाग्य रेखा में अप एंड डाउन होता है ना, तो इसका मतलब चेंजेस आएंगे। ठीक है, चेंजेस बहुत ज़्यादा बिजनेस में आता है। जीवन में अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन बहुत चलेगा आपके। भाग्य रेखा को संभालना है, वही कीजिएगा। शनिवार को मंदिर में दिया ज़रूर जलाइए। आदित्य हृदय स्त्रोत और लक्ष्मी सूक्तम को सुनिए, दोनों यूट्यूब पे मिल जाएंगे। और कहीं ना कहीं जो शनिवार को किसी भूखे को खाना ज़रूर दिलाना। शनि कर्म का कारक होता है, थोड़ा सा कर्म पे दृष्टि रखिए। कुछ ना कुछ जो है वो गड़बड़ है। ठीक है, माइंड बहुत परेशान है। ये देखिए, माइंड की लाइन इतनी चौड़ी होना, ये भी परेशानी को ही इंडिकेट करता है। जब किसी की मस्तिष्क रेखा फैल जाती है ना, तो वो परेशान होता है बहुत ज़्यादा। आपने कहा साइन ऑफ 7 चक्रास। अब आपका फ़ोन उतना बढ़िया नहीं है, या मेरा फ़ोन उतना बढ़िया नहीं है कह सकते हैं, जिसमें यहाँ चक्र साइन जो है बहुत अच्छे से देखिए। ये देखिए, इस तरह के चक्र साइन होते हैं। अगर आपके पाम में इस तरह का साइन बना है, 7 चक्र अच्छे होते हैं। पर जिस तरीके की भाग्य रेखा आपकी है, मुझे लगता है भ्रम होगा। 7 चक्र मुश्किल है आपके हाथ में होने। ठीक है, कैन आई गेट ग्रोथ ऑन माई यूट्यूब चैनल? हाँ, ग्रोथ यूट्यूब चैनल पे हो सकती है। वो इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यहाँ पर ट्राइंगल की फॉर्मेशन है। आपने मुझे अलग से करा के भी भेजा हुआ है, यहाँ देखते हैं। ठीक है, बिग ट्राइंगल साइन आपका है। जब बिग ट्राइंगल साइन चंद्र पर्वत पर बनता है तो इस तरह का साइन आपको विदेशी भूमि से धन लाभ कराता है। आपके लिए विदेशी भूमि, यूट्यूब से भी पैसा आता है तो वो बाहर से ही आता है। यहाँ एक पॉसिबिलिटी है कि आप ट्राई कर सकते हो, लेकिन भाग्य रेखा में बहुत ज़्यादा दम नहीं है, इसलिए मैं ये नहीं कह सकती कि आप बहुत बड़े यूट्यूबर बन जाओगे। अभी तो फिलहाल भाग्य रेखा में दम ही नहीं है। पैसे के लिए सबसे ज़्यादा भाग्य रेखा में दम की ज़रूरत है। यूट्यूब चैनल ज़रूर बनाइए, कोशिश ज़रूर कीजिए। ठीक है, थोड़ी बहुत प्रोग्रेस के चांसेस तो हैं। बहुत ज़्यादा तब होते जब भाग्य रेखा में भी दम होता। नेक्स्ट बात, व्हाट टू डू अकॉर्डिंग टू यू। मैंने आपको बता ही दिया, भूखों को खाना खिलाना है। शनिवार को एक भूखे को तो एटलीस्ट खिलाना है। चमड़े की चप्पल दान करनी है। आध्यात्मिक में मुझे कोई बहुत ज़्यादा स्कोप नज़र नहीं आ रहा है। यूट्यूब चैनल आप खोल सकते हैं, ये सब चीज़ें करनी है। बिग ट्राइंगल साइन ऑन मून माउंट हमने डिस्कस कर लिया है। द नेक्स्ट इज़ राहु रेखा। मैंने बता दिया, राहु रेखा का मतलब ही ये होता है केवल प्रॉब्लम। राहु रेखा का कुछ और साइन नहीं होता। राहु रेखा अगर काटती है जीवन रेखा को, उस एज पर प्रॉब्लम आती है। मैं पर्सनली भी अनुभव कर चुकी हूँ इन सब चीज़ों को, इसीलिए राहु के उपाय ज़रूर कर लेना। अपने ऊपर से शनिवार के दिन 7 बार उड़द की दाल 1 मुट्ठी लीजिए और 7 बार उसको बार फेर करके क्लॉकवाइज बहते पानी में बहा दीजिए। ऐसा एटलीस्ट आप कोशिश कीजिए 7 शनिवार आप कर सकें। राहु थोड़ा सा शांत हो जाएगा। शिव जी की पूजा करना अच्छा होता है। शिव जी के ऊपर तिल चढ़ाना राहु के लिए अच्छा होता है। तो ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल चीज़ें देखो डिस्टर्ब दिख रही हैं मुझे बहुत ज़्यादा ही, और आगे अभी बहुत कोई फेयर चांस नहीं है जब तक कि भाग्य रेखा में दम नहीं हो जाता। माइंड की बहुत बड़ी चोट से आप बचोगे। यहाँ पर इसके ऊपर ये साइन बन रहा है। ऐसे व्यक्ति को सर पे कोई बड़ी चोट लगने की संभावना होती है जिससे वो बच जाएगा। ठीक है, या फिर जैसे माइंड की सर्जरी है या माइंड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, जब उसके ऊपर हमारा साइन इस तरह का बनता है तो ये बचाव का साइन होता है बेसिकली। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपके हाथ में मुझे नज़र आ रही हैं। इसके अलावा कुछ पूछना चाहें तो मन नंबर पर मैसेज करें। थैंक यू।